परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हम सब खुदावन खुदा की हजूरी में हैं, खुदा के अनुग्रह के द्वारा। तो जैसे हम सीख रहे हैं कि खुदा का स्तुति करनी चाहिए, खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने चाहिए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने चाहिए। तो बीते सैटरडे भी हमने सीखा था कि हमें स्तुति क्यों करनी चाहिए। तो आज भी हम इस बात को आगे सीखेंगे कि स्तुति क्यों करनी चाहिए। भजन संहिता 22 उसकी 3 आयत, तीसरी आयत। तू तां पवित्र है, तू जो इस्राएल दियां उस्ततां विच वसदा है। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तो लिखा गया कि तू तो पवित्र है, तो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर क्या है? तू तो पवित्र है, तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर क्या है? विराजमान है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे जीवन में स्तुति आ जाती है, हर समय हम खुदा की स्तुति करते हैं, होठों पे स्तुति, हृदय स्तुति, तो हमारा जीवन खुदा की महिमा से भर जाता है, खुदा से भर जाता है। यही बात जब हम अपने घर में, कलीसिया में देखते हैं कि जिन घरों में स्तुति शुरू हो जाती है, जिन कलीसियाओं में स्तुति शुरू हो जाती है, कि जब स्तुति आराधना, तो वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, वहाँ के हालात बदल जाते हैं, वहाँ की स्थितियाँ बदल जाती हैं। हमारे जीवन में भी जब स्तुति आराधना होती है, क्योंकि लिखा गया कि तू पवित्र है, तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर क्या है? विराजमान है। तो आज हमारे जीवनों में भी जब स्तुति का सिंहासन होगा, घरों में, कलीसिया में, तो वहाँ वो विराजमान होगा, उसकी हजूरी वहाँ होगी, शांति होगी, आनंद होगा। तो आज हमें अपने जीवन में भी हर समय स्तुति का माहौल बनाकर रखना है, स्तुति करना है। घर में भी स्तुति का और कलीसिया में भी स्तुति का। जब स्तुति होगी तो एक एक दुष्ट का बंधन टूटेगा, सब बंधनों से आज़ादी होगी। पवित्र शांति आपके हृदयों में, आपके चुफेरे ठहरेगी, आपके इर्द गिर्द वो शांति ठहर जाएगी। फिर जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो हमें समर्थ, जैसे भजन संहिता 84 की 4 और 5 आयत, फिर उसके बाद 7वीं आयत। ਧਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਧਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਯੂਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरे घर में रहते हैं। वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वह तेरी स्तुति क्या करते रहेंगे? निरंतर करते रहेंगे, लगातार तेरी स्तुति करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शांति पाता है।
वो तुझसे फिर क्या पाएगा? वो धन्य है, वो मुबारक है, वो निरंतर तेरी स्तुति करता रहेगा। वो मुबारक इंसान है जो तेरे भवन में रहता है, तेरे घर में रहता है। और वो तुझसे क्या पाएगा? शांति पाएगा, तुझसे बल प्राप्त करेगा, तुझसे समर्थ लेगा, वो शक्ति लेगा, क्योंकि उसकी होठों जुबान पे क्या है? स्तुति है। तो हमारे जीवन में स्तुति रूपी बलिदान जो है वो शांति लेकर आते हैं, वो हमें बल प्रदान करते हैं, वो समर्थ प्रदान करते हैं। धन्य है कहता कि वो तुझसे क्या पाएगा? शांति पाएगा। और वह जिनको सयून की सड़क की सुधि रहती है, जिनको सिय्योन के मार्गों की सुधि रहती है, वह बल पर बल पाते जाते हैं। फिर वो जो स्तुति करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो तारीफ करते हैं, जिनके जीवन में स्तुति होती है, हर समय हर बात में उसका धन्यवाद करते जाना, हर समय हर बात में उसकी तारीफ करते जाना, वो शांति प्राप्त करते हैं, वो समर्थ प्राप्त करते हैं। वो समर्थ से, वो शांति से आगे बढ़ते हैं। फिर निराशा उनके हृदयों में नहीं होती, वो चिंताएं नहीं होती, वो परेशानियां नहीं होती। जब शांति होगी फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है? स्तुति करना है। हर इंसान ने अपने हृदय में स्तुति, होठों पे स्तुति करनी है। चलते फिरते आप उसकी स्तुति करें, उठते बैठते उसकी स्तुति करें, कलीसिया में हो, घर में हो, तो स्तुति जब करेंगे तो वो शांति प्राप्त करेंगे, वो बल प्राप्त करेंगे। और जिनको क्या है, नहीं, 5वीं आयत में थे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वह जिनको सयून की सड़क की सुधि रहती तो है। इसका मतलब है कि उनको फिर सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वो शक्ति प्राप्त करके ही वो सुधि रहती है। वो कभी भी भटकेंगे नहीं, रास्ते से भटकेंगे नहीं, उनको रास्ता साफ नजर आएगा। वो क्लियर आगे देखकर क्या करते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। उनको सियोन के सड़क की क्या रहती है? सुधि रहती है। वो उनके अंदर वो पहचान का बल आ जाएगा। वो धोखा नहीं खाएंगे, वो गुमराह नहीं होंगे, वो दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि स्तुति जो है वो उनको क्या प्रदान करती है? बल, शक्ति प्रदान करती है, वो समर्थ प्रदान करती है, वो शांति प्रदान करती है। फिर सियोन के मार्गों की सुधि जो है उनके जीवन में होती है। वो सियोन के मार्गों में निरंतर देख कर क्या करते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। वो बढ़ते नहीं, वो दाहिने बाएं नहीं देखते, वो पीछे नहीं देखते, वो कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको खुद को ही वो रास्ता क्या होता है? नजर आता है। वो सीधा मार्ग जो है सियोन को जाता है, वो क्या होता है? खुद को नजर आता है। फिर वो कभी भी गुमराह करने वाली बातों को अपने जीवनों में स्थान नहीं देते। और वो 7वीं आयत, वह बल पर बल पाते जाते हैं, वह बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सयून में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। वह बल पर बल पाते जाते हैं। तो इसका मतलब स्तुति के कारण उनके अंदर वो बल जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। बल पे बल पाते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा स्तुति होगी, जितनी घर में स्तुति होगी, कलीसिया में स्तुति होगी, जीवन में स्तुति होगी, उतना ही बल क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बल पे बल पाते जाएंगे और क्या करेंगे? परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाएंगे। इसका मतलब है कि वो मंजिल तक पहुंचेंगे, वो रास्ते में नहीं अटकेंगे, वो रास्ते में नहीं रुकेंगे। वो कोई भी रास्ता, कोई भी दुष्ट की पावर उनको रोक नहीं सकेगी। गुमराह करने वाले रोक नहीं सकेंगे, अधूरे ज्ञान वाले रोक नहीं सकेंगे, कमज़ोर करने वाले रोक नहीं सकेंगे। वो अपने आप को कहाँ पाएंगे? परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो उनकी स्तुति उनको बल दिलाती चली जाएगी। उनको वो मार्ग की सुधि होगी, वो पहचान होगी, उनके अंदर वो ईमान होगा, उनके अंदर वो दिलेरी होगी, उनके अंदर वो डर नहीं होगा, उनके अंदर वो कमज़ोर बातें नहीं होगी, क्योंकि उनके होठों पे हर समय क्या है? स्तुति है। तो स्तुति करना है, हृदय से स्तुति करना है, तारीफ करते जाना है। तारीफ ही आपको आगे लेकर जाती है। तू तो पवित्र परमेश्वर है, तो इस्राएल की स्तुति में, तारीफ में क्या है?
उसके विराजमान है, उसके स्तुति के सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। तो आज यहाँ स्तुति होती है, जिन लोगों में स्तुति होती है, जिन स्थानों में स्तुति होती है, वहाँ उसकी क्या होती है, हजूरी होती है। और जिन स्थानों में स्तुति होती है वो उसके शांति को, उसकी खुशी को, उसके आनंद को अपने जीवनों में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं, उस आनंद को अपने हृदय में पाते हैं। जैसे नेहमिया के बारे में भी लिखा गया, नेहमिया 8 बाब उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। आठ की 10। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਠੰਡਿਆਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦਾ ਕੱਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਰੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। फिर उसने उनसे कहा, नेहमिया ने स्तुति के बलिदान से, स्तुति रूपी बलिदान से जी अनुभव पाया, ये तजर्बा पाया। उसने क्या कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा क्या पियो, रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, उनके पास भी भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन किसके लिए पवित्र है, हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद ही तुम्हारा क्या है, दृढ़ गढ़। दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब स्तुति से वो आनंद जो है अंदर आ जाता है, हृदय आनंद से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो खुशी से खाते हैं, खुशी से पीते हैं, आनंद से खाते हैं, आनंद से पीते हैं। टेंशन से नहीं खाएंगे, टेंशन से नहीं पिएंगे। इसका मतलब स्तुति का होना बहुत ज़रूरी है। आपके होठों के ऊपर स्तुति होनी चाहिए, आपके हृदय में स्तुति होनी चाहिए। आप स्तुति करेंगे तो दूसरे आपकी तरफ देखकर क्या करने शुरू कर देंगे, स्तुति करनी शुरू कर देंगे। जब आप संगत में भी होते हैं तो दिल से आराधना करनी चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ताली बजा के ऊँचे स्वर में क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। तो कुछ लोग चुप करके बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जितना आता है, एक लाइन आती है तो एक लाइन ही को क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। जितना आता है भजन उसको उतना ही गाना चाहिए। ताली बजाते रहना चाहिए, नहीं भी आता तो ताली बजानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि लगन से जब हम स्तुति करेंगे, दिल से जब हम स्तुति करेंगे तो फिर वो परमेश्वर की हजूरी वहाँ क्या हो जाती है, उसके हृदय में क्या उतर जाती है, उतर जाती है। जिस स्थान में स्तुति होती है वहाँ उसकी हजूरी उतर जाती है, उसका सिंहासन लग जाता है। तो इसका मतलब है कि वो स्तुति में क्या है, विराजमान है। वो स्तुति करने वालों को बल प्रदान करता है, स्तुति करने वालों को वो रास्ता दिखाता है। स्तुति उनको रास्ता दिखाती है, वो कभी भी भटकते नहीं हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने आप को पाते हैं। वो उस बल को हमेशा लेते जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, वो हुस्सेंगे नहीं, वो कमज़ोर नहीं होंगे। वो क्या हो जाएंगे, फिर से ताज़ा हो जाएंगे। ताज़ा बल उनके अंदर होगा, ताज़ा मसा उनके अंदर होगा, जो उनको आगे मंजिल तक लेकर जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्तुति हमारे जीवनों में होनी चाहिए। और अनुभव, जैसे भजन संहिता 34 की 7 में भी लिखा है, उसको पढ़ लेंगे। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उनको क्या करता है,
स्तुति करने वालों को, डरवैयों को क्या करता है? वो बचाता है। एक है तो और देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 बाब उसकी 21 और 22 है। जद उसने अपनी प्रजा नाल सलाह कर लई तां उन्हां यहोवा लई गवैयां नूं मुकर्रर कीता ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਣ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, सो वो मारे गए। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वह मारे गए। फिर से पढ़ेंगे एक बार। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति तब करके बादशाह ने प्रजा के साथ की क्या की? सम्मति करके कितनों को ठहराया सहमति करके जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत क्या गाएं। सहमति की, क्या बातचीत हुई कि युद्ध लड़ना है। कभी किसी कंट्री में, कभी किसी देश में ऐसा नहीं सुना कि गाने वाले जो हैं वो फौज की, मिलिट्री की अगुवाई करें। तो जहां बादशाह ने सहमति से क्या निर्णय लिया कि मिलिट्री के आगे, लड़ने वालों के आगे, फौज के आगे, युद्ध करने वालों के आगे कौन चलेंगे? गवैये चलेंगे। गाने वाले आगे ढोलकियां छैने बजाते हुए युद्ध कर, दूसरे देश की फौज से लड़ना हो तो ढोलकियां छैने बजा के युद्ध किया जाता है। तो क्या किया उन्होंने? फिर से पढ़ेंगे शुरू से। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान होकर, पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। आगे आगे चल के यहोवा के क्या करें? गीत गाएं, स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसके जीवन में ये उसने पहचान कर ली, उसने ये अनुभव कर लिया, उसने ये महसूस किया कि स्तुति ही सबसे बड़ा हथियार है, स्तुति ही जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। और ये कहते ये हुए बड़ी बड़ी उसकी तोपों से, बड़े बड़े सारे हथियारों से भी बड़ा हथियार है। तो उसने सहमति की कि आगे आगे कौन चलेंगे? गाने वाले, स्तुति करने वाले चलेंगे, ढोलकियां सहने बजाते चलेंगे, फौज, मिलिट्री हथियारबंद इनके पीछे चलेगी। तो और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का वो धन्यवाद करो। क्या कहते हुए स्तुति करें? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या कहते हुए स्तुति करें कि प्रभु इस जंग में हमें जीत दे, दूसरे देश की मिलिट्री को हमारे वश में कर दे, जहां वो जाते ही हम उसके ऊपर हैवी हो जाएं, या जाते ही वो क्या हो जाए, हमारे आगे से डरकर भाग जाएं। ऐसे स्तुति नहीं उन्होंने की। क्या कहा? यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो। मिलिट्री को सिखा रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे
उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, उसी समय यहोवा ने क्या किया? अम्मोनियों, मोआबियों मोआबियों, और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों सेईर के पहाड़ी देशों, पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, पहाड़ी देशों के जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, ये जो कंट्रियां, ये जो लोग यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया उनके ऊपर गात लगाने वालों को क्या कर दिया? बिठा दिया, और वह मारे गए। और वह रास्ते में क्या हो गए? मारे गए। हालेलुया। तो ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा कि गा कर युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। तो इसका मतलब स्तुति में वास करता है हमारा खुदा। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी समर्थ कार्य करती है, वो हमें बल पे बल प्रदान करता है। फिर हमें कभी भी रास्ते के ऊपर से भटकना नहीं पड़ता, कभी भी इधर उधर देखना नहीं पड़ता, कभी भी हम फिर कमजोर नहीं होते। स्तुति आराधना हमें दिल से करनी चाहिए, ढीले नहीं बैठना चाहिए। संगत में आकर भी हमें ढीले नहीं बैठना चाहिए, कमजोर हाथों से ताली नहीं बजानी चाहिए, बिल्कुल दिल से। जब हम स्तुति करते हैं तो उसकी समर्थ को अपने जीवनों में उतरता हुआ देखते हैं। तो एक एक जन ने उस अनुभव को लेना है कि जंग जो है वो स्तुति आराधना से भी हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। आप गाते चले जाएंगे, स्तुति करते चले जाएंगे, स्तुति करते चले जाएंगे, तो भी आप क्या करेंगे? उस समर्थ को अपने जीवनों में कार्य करते हुए देखेंगे, उस समर्थ के कार्य को देखेंगे। जैसे आपने बीते सैटरडे में सीखा कि सभी लाभों के लिए स्तुति करना चाहिए, उसकी भलाई के कामों के लिए स्तुति करना चाहिए, उसके सभी आश्चर्य कामों के लिए स्तुति करना चाहिए, समर्थ के काम प्रकट हो इसलिए स्तुति करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्तुति ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक हथियार है कि स्तुति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जंग को जीत सकते हैं। स्तुति के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। स्तुति के द्वारा हमारे सारे दुश्मन हमारे तक पहुंचने से पहले क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आपका परमेश्वर उनके ऊपर पहले से घात वालों को क्या कर देगा? बिठा देगा। जैसे उनके ऊपर मोआबियों के ऊपर, मोवानियों के ऊपर, शेर देश के लोगों के ऊपर क्या कर दिया था? घात वालों को बिठा दिया। वो उन तक यहूदा तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि वो यहूदा के विरुद्ध उठे थे, उनसे युद्ध करने को निकले थे, लेकिन रास्ते से ही क्या हो गए? नाश हो गए, मारे गए। स्तुति के कारण मारे गए, क्योंकि उन्होंने धन्यवाद किया कि यहोवा का धन्यवाद करो, वो क्या है? भला है। वो करना से क्या है? भरा हुआ परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। स्तुति करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मुश्किल आन पड़ी है, प्रभु तू कोई रास्ता दिखा, क्या करना चाहिए, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 इकट्ठे ही आ रहे हैं। स्तुति करनी शुरू कर दी कि मिलिट्री को भी आगे, है ना। नहीं तो क्या करना था? अगर कमजोर होते गाने वाले, स्तुति वाले, उन्होंने कहा ना कि लो ये कैसे युद्ध है, आगे हथियार वाले होते हैं, हम पीछे स्तुति करते हैं, है ना? ये योद्धे उनको रोक तो सकेंगे? ऐसा नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सहमति हो गई है तो फिर स्तुति से ही आज जीत मिलेगी। हालेलुया। तो स्तुति से ही उन्होंने क्या की थी? जीत प्राप्त की थी। तो स्तुति से हृदय आनंद से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं। वो हमें शांति प्रदान करता है। तो आज हमारे जीवनों में शांति को देखना, आप देखना चाहते हैं अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में, जो लोग देखना चाहते हैं, तो उन्हें स्तुति को ही बढ़ावा देना चाहिए। कि स्तुति जब हम करते हैं, भजन गाते हैं, तो भजनों के द्वारा दिल से जब आराधना की जाती है, उसका अभिषेक क्या होता है? उतरता है। युद्ध के लिए स्तुति
हमें हर स्थान में क्या देगी? जीत देगी। आप युद्ध के मैदान में हैं तो स्तुति का होना आपके जीवन में क्या है? ज़रूरी है। स्तुति आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। स्तुति आपको बीच रास्ते में भटकने नहीं देगी। स्तुति आपको पीछे मुड़कर देखने नहीं देगी। स्तुति आपको दूसरों की ओर देखने नहीं देगी। स्तुति आपके हृदय में क्या करेगी? बल भरेगी। वो आपको समर्थ से भरेगी, वो आपको शांति से भरेगी, वो आपको जीत से भरेगी। आपको अगर वजन नहीं आते तो साथ में वजन लगाकर ही आप खुद उसके साथ क्या कर दो? गाना शुरू कर दो, तो आप जरूर विजय में चलेंगे और आगे ही आगे क्या करते चलेंगे? बढ़ते चलेंगे। तो आज ही स्तुति रूपी बलिदान अपने जीवनों में लेकर आएं। धन्यवाद के बलिदान अपने जीवनों में लेकर आएं। स्तुति ही आपका विजय का स्रोता है। स्तुति ही आपका विजय है। स्तुति ही आपके लिए विजय है। स्तुति ही आपकी मंजिल है। स्तुति ही आपको वो शांति देगी, निराशा से बाहर निकालेगी, डर से बाहर निकालेगी। तो स्तुति करें, दिल से करें, ताकि आप शांति आनंद से भर जाएं और आपका खाना भी आनंद से हो। जैसे नेहेमिया ने कहा कि आज का दिन खुदा ने क्या कर दिया है? पवित्र ठहरा दिया है। जब आपके जीवन में स्तुति होगी तो हर दिन आपके लिए क्या ठहर जाएगा? पवित्र ठहर जाएगा। हर दिन आपके लिए क्या ठहर जाएगा? आनंद का दिन ठहर जाएगा, शांति का दिन ठहर जाएगा, खाने पीने का, खुशी के साथ खाने पीने का दिन ठहर जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस खुशी को, शांति को अपने जीवन में लेना है तो फिर स्तुति में बढ़ना है, गाना है, दिल से गाना है, आराधना करना है, ताकि आपके जीवन में उसकी महिमा क्या हो जाए? प्रगट हो जाए। आंखें बंद करेंगे दुआ की हालत में।